मनेरी जंगल की चुड़ैल। ललितपुर नाम के एक गांव में दो बहुत अच्छे दोस्त श्याम और राजेश रहा करते थे। श्याम और राजेश दोनों ही मनमौजी किस्म के लड़के थे। बचपन से साथ में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ही शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेते हैं। श्याम और राजेश दोनों ही घूमने के बड़े शौकीन होते हैं। नए शहर में आने के बाद दोनों हर रोज घूमा करते थे, जिसकी वजह से उन्हें शहर का चप्पा चप्पा पता हो गया था और अब दोनों वहां घूम घूम कर बोर हो चुके थे। यार राजेश, सोचा था कि गांव के बाद शहर में घूमेंगे और मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ भी जल्दी ही सब खत्म हो गया भाई। कुछ नया रह ही नहीं गया यार करने को। हाँ यार भाई, सही कह रहा है तू। बहुत ही बोरिंग जिंदगी हो गई है यार। ऐसा ही लग रहा है मुझे भी। कुछ तो नया करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, इतना क्या सोचना। 2 दिन बाद कॉलेज की छुट्टियां हैं, वो भी 3 दिन की। चल कहीं चलते हैं। ठीक है भाई, मैंने सुना है यहाँ पर पास ही में एक गांव है जहाँ पर राजा मनेरी नाम का एक जंगल है। मेरा बहुत मन है वहाँ जाने का। अच्छा ठीक है, फिर तय रहा राजा मनेरी जंगल का। जैसे तैसे 2 दिन निकल जाते हैं और श्याम और राजेश की कॉलेज की छुट्टियां पड़ जाती हैं। अगले दिन सुबह दोनों अपनी अपनी बाइक पर सवार होकर मनेरी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दोपहर का समय हो चुका था। दोनों आगे जाकर एक ढाबे पर रुकते हैं। चल भाई, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ भाई ठीक है। अरे चचा, 2 थाली लगवा दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, अभी लगवा दिए देता हूँ। श्याम और राजेश दोनों भरपेट खाना खाते हैं और ढाबे वाले चाचा से कहते हैं, चाचा खाना बहुत ही अच्छा था, पेट और मन दोनों भरकर खाया। सच में चाचा, मजा ही आ गया है एकदम। अरे अरे, मेहरबानी आपकी। मुझे खुशी हुई कि आप लोगों को खाना पसंद आया। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? चाचा, हम लोग आज घूमने के लिए निकले। काफी वक्त के बाद नई जगह जा रहे हैं चाचा। आपने तो सुना ही होगा ना, उसका नाम अरे श्याम, क्या नाम था उसका वो? हाँ, राजा मनेरी जंगल। सुना है? बहुत अच्छा जंगल है। क्या कहा? मनेरी जंगल? लेकिन बेटा, क्या कोई दूसरी जगह नहीं मिली आप लोगों को? मेरी मानो तो वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है बेटा। यहाँ से ही लौट जाओ। जाओ बेटा, लौट जाओ। आपका क्या मतलब है चाचा? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? इतने में ढाबे वाले चाचा की पत्नी आ जाती है और बोल पड़ती है, अरे आप क्यों इन सब में पड़ते हैं? जाने दीजिए जिसे जहाँ जाना है। हमें क्या करना? हमारा काम लोगों को खाना खिलाना है। बस इधर उधर की बातें नहीं करिए आप। अरे कैसी बातें करती हो भाग्यवान, ये दोनों हमारे बेटे जैसे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। श्याम और राजेश दोनों ढाबे वाले चाचा को पूरी बात बताने के लिए जोर डालते हैं। तब जाकर चाचा उनको आगे की बात बताते हैं। बेटा, मैं तो तुमको इसलिए जाने से मना कर रहा था क्योंकि राजा मनेरी जंगल में एक चुड़ैल का वास है, और ये भी कहा जाता है कि वह चुड़ैल 100 लड़कों या आदमियों को खाने के बाद फिर से एक सुंदर कन्या बन जाएगी। क्या चाचा, आप भी ना कुछ भी बोलते हो? नहीं बेटा, असल में बात बहुत पुरानी है, करीब 100 साल पहले की, जब इस जगह में राजा मनेरी राज किया करते थे। राजा स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे और जनता के हित के लिए काम करते थे। लेकिन एक रोज
राजा की नजर सुंदरा नाम की एक लड़की पर पड़ती है। सुंदरा अपने नाम के जैसे ही सुंदर थी। राजा ने सुंदरा को विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु पहले से विवाहित होने की वजह से सुंदरा ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन राजा की तो आंखों में सुंदरा बस ही चुकी थी, और जिसकी वजह से राजा अपनी सुध बुध खो बैठा। एक रोज राजा सुंदरा को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करता है, और उसके बाद सुंदरा ये अपमान सहन नहीं कर पाती और वो वहीं जंगल में नदी में कूद कर अपनी जान दे देती है। और उसके बाद से यही कहा जा रहा है कि जो भी लड़का या आदमी उस जंगल में जाता है वो उसकी जान ले लेती है। श्याम और राजेश दोनों ही चाचा की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही चाचा की बात खत्म होती है दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो दोनों इस बात को एक अफवाह समझते हैं और चाचा से कहते हैं, माफ करिए चचा, स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने गूगल पर सर्च किया है और फोटोज भी देखी हुई है उधर की। बहुत ही अच्छी प्लेस है। मैं तो कहता हूँ कि चाची के साथ आप भी चलो, वहाँ नदी के पास का नाइट व्यू बहुत अच्छा है। अरे चल भाई, वैसे ही लेट हो चुके हैं हम इन चच्चा के चक्कर में, अब और नहीं होना हमें। देख शाम हो गई है, कुछ देर बाद सूरज भी ढल जाएगा, चल। अरे हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। चल भाई जल्दी चल। अच्छा चाचा जी, लौटते वक्त मिलते हैं, बाय बाय। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ढाबे वाले चाचा भी निराश होकर अपने काम में लग जाते हैं। सूरज ढल चुका था, रात भी हो चुकी थी। श्याम और राजेश भी मनेरी जंगल पर नदी के पास पहुँच चुके थे। वाह यार राजेश, ऐसा व्यू तो मैंने अपने गांव में भी कभी नहीं देखा यार। क्या नजारा है, देख तो क्या खूबसूरती है इस रात में। हाँ भाई सच बोल रहा है। ये चांदनी रात, ये पेड़ों के झुरमुट की हल्की हल्की आवाज, ये ठंडी हवाएं और उस पर ये नदी की कल कल। हाय, मेरा जी तो कर रहा है मैं यहीं रह जाऊं, बस यहाँ ही अपना घर बसा लूं। अच्छा, उस सुंदरा के साथ बसने का कोई प्लान तो नहीं है ना तेरा? क्या भाई, तू भी कुछ भी बोलता है यार। श्याम और राजेश दोनों ऐसे ही बातें करते हैं कि अचानक से भेड़िए के रोने की आवाज आती है। ठंडी हवाएं चलना बंद हो जाती हैं, नदी का पानी भी थम जाता है और चांद काले बादलों के पीछे छुप जाता है। चांदनी रात एक काली रात में बदल जाती है। भाई ये क्या हो रहा है? अचानक से ये क्या हो गया? मुझे लग रहा है हमारे सर पर खतरा मंडराने लगा है। इतने में राजेश को एक लड़की दिखती है जो कि पानी की तरफ जा रही होती है, और ये देखकर राजेश श्याम की बातों को अनसुना कर देता है। वो देख श्याम, उस लड़की को वो पानी की तरफ क्यों जा रही है यार? कहीं वो खुदकुशी करने तो नहीं जा रही है? राजेश, वो ढाबे वाले चाचा की बात याद है ना? मुझे ना अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। पहले ये अचानक से वातावरण में बदलाव और फिर अब ये लड़की, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार भाई। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे तू भी ना फालतू अंधविश्वास पर यकीन करता है। अच्छा तू रुक यहीं, मैं आता हूँ। राजेश श्याम को वहीं छोड़कर उस लड़की के पास जाने लगता है। जैसे जैसे राजेश आगे बढ़ता है वो लड़की पानी के अंदर जाने लगती है और राजेश को नदी के बीचों बीच ले आती है, और फिर लड़की अचानक से श्याम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। श्याम जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो उसे समझ आता है कि वो लड़की नहीं बल्कि सुंदरा चुड़ैल है। चुड़ैल को देखकर श्याम बहुत डर जाता है और राजेश को आवाज लगाकर कहता है, राजेश पानी से बाहर आ जा भाई, ये कोई लड़की वड़की नहीं है, वही चुड़ैल है, ये सुंदरा चुड़ैल। बहुत समय बाद यहाँ कोई आया है। मैं कब से तरस रही थी
कि आखिर कोई तो आए। तुम्हें पता है 99 आदमियों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया है, अब आखिरी बचा है। इसको खत्म करने के बाद मैं फिर से एक लड़की बन जाऊंगी। तू अपनी फिक्र मत कर, आज बस तेरे दोस्त की जान जाएगी। बचा सकता है तो बचा ले अपने दोस्त को। फिर अचानक से चुड़ैल नदी में छलांग लगा देती है और राजेश को मार डालती है। श्याम ये सब देखकर बेहोश हो जाता है और जब तक होश में आता है सुबह हो चुकी होती है। कुछ लोग राजेश की लाश के आसपास खड़े होते हैं। श्याम को इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसने ढाबे वाले चाचा की बात क्यों नहीं मानी। बीती रात अपने दोस्त को खोने के बाद श्याम को इन सब बातों पर विश्वास होने लगता है और लौटते वक्त श्याम ढाबे वाले चाचा से मिलते हुए जाता है और उनको सारी बात भी बताता है। बेटा, मैंने तो समझाया था तुम लोगों को। खैर, अब अगर आगे से कोई बड़ा कुछ कहे तो उनकी बात को अनसुना नहीं करना बेटा। जी चाचा, अब चलता हूँ। लोगों का कहना था कि सुंदरा चुड़ैल फिर से एक जवान लड़की बन चुकी थी और कहीं न कहीं किसी के साथ अपना जीवन भी आगे बढ़ा चुकी थी। धीरे धीरे राजा मनेरी जंगल में लोगों का आना जाना चालू हो गया था।